नोएडा से है जहां पर ईडी ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत नोएडा अथॉरिटी के बिल्डरों के 63 प्रोजेक्ट्स की जानकारी मांगी है। ईडी ने नोएडा अथॉरिटी से कुल 6 पॉइंट पर जानकारी मांगी है और ईडी इस बात की जांच कर रही है कि 2009-2010 से अब तक बिल्डरों ने बायर्स के पैसों को कहां-कहां डाइवर्ट किया है। ईडी की जांच के दायरे में आम्रपाली, सुपरटेक, यूनिटेक, 3C बिल्डर के तमाम प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। हिमांशु हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। हिमांशु, ये एक बड़ी कार्रवाई आप कह सकते हैं जिसमें नोएडा अथॉरिटी के कर्जदार बिल्डर की हम लिस्ट बता रहे हैं। कौन कौन वो कर्जदार बिल्डर है जिन्होंने ना काम किया है टाइम से और अथॉरिटी का 21,000 करोड़ भी इन पर बकाया है। संपूर्ण जानकारी इस पर दीजिए। जी बिल्कुल कंचन, देखिए आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ये जानकारी मांगी गई क्योंकि 2009 से लेकर अब तक कई ऐसे बायर्स हैं जिनको पोजीशन नहीं मिला और इनकी संख्या 30,000 से ज्यादा है। लिहाजा अब ईडी ने इसमें इंटरवीन किया है और साथ ही नोएडा अथॉरिटी के सीईओ को पत्र लिखा है, उससे तमाम जानकारियां मांगी हैं जिसमें इन 13 बिल्डर की 63 कंपनियां हैं जिनकी डिटेल मांगी गई है। सबसे अहम ये कि जो 6 बिंदु हैं उनमें गौर करने वाली बात यह है ये आवंटन कब हुए थे, इसके अलावा बिल्डर ने बायर से कितना कितना पैसा ले रखा है क्योंकि लगभग ऐसा देखा जाता है कि 90 से 95% पैसा ले लेते हैं और उसके बाद ये पैसा अन्य प्रोजेक्ट में डाइवर्ट कर देते हैं। इसको लेकर डिटेल मांगी है और जो 6 बिंदु हैं उसमें सबसे अहम ये है कि क्या कोई कार्रवाई की गई है इन बिल्डर्स के खिलाफ, कोई लीज डीड कैंसिल की गई है इनकी और क्या कोई FIR लिखाई गई है, अगर लिखाई गई है तो उसका आरोप पत्र पूरा, इन तमाम चीजों को लेकर अब डिटेल मांगी क्योंकि अगर 13 बिल्डर की बात करें तो करीब 8500 करोड़ रुपए है और अगर तमाम जो बिल्डर परियोजना है उनका बाकी करें तो 21,000 करोड़ अब तक कुल बकाया है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका हिमांशु जानकारी के लिए। अगली खबर भी नोएडा से है जहां पर बेरोजगार लड़कों को एविएशन सेक्टर में नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने गैंग से जुड़े हुए राजस्थान के भगवंता सिंह और दिल्ली के हर्ष परिहार को गिरफ्तार कर लिया है। इस फर्जी कंपनी की CEO श्वेता मिश्रा अभी फरार है। हवाई अड्डे पर नौकरी दिलाने का झांसा देकर ये लोग बेरोजगार लड़कों से ठगी करते थे। इन लोगों ने थाना सेक्टर 63 में ऑफिस भी बना रखा था। पुलिस ने 4 लैपटॉप, 7 मोबाइल फोन बरामद कर लिए हैं। आरोपियों के खाते के 7,61,000 फ्रीज किए गए हैं। खबर बरेली से जहां पर शनिवार को हुई फायरिंग, आगजनी और तोड़फोड़ के मामले में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इस मामले में पुलिस ने 6 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये खबर जिसके ऊपर लगातार अपडेट्स आ रहे हैं, बरेली की ये घटना जिसने सबको हैरान परेशान किया है। पुलिस की भूमिका भी सवालों के निशाने पर है। अब ऐसे में एक बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं कि पुलिस ने अब तक कुल 18 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस बवालियों की संपत्ति को कुर्क कर सकती है, साथ ही बुलडोजर एक्शन भी लिया जा सकता है। पुलिस प्रशासन, BDA और नगर निगम आरोपियों की प्रॉपर्टी की जांच में जुटी है। झज्जत नगर थाना क्षेत्र में प्लॉट पर कब्जे को लेकर आगजनी हुई थी, तोड़फोड़ की घटना हुई थी। इस खबर पर और जानकारी देंगे चितरंजन हमारे सहयोगी। चितरंजन, आगजनी तोड़फोड़ के इस मामले पर लगातार कार्रवाई हो रही है, इस समय के ताजा अपडेट्स दीजिए। देखिए, जब ये पूरा मामला गैंगवार का सामने आया था तब यूपी सरकार जागी थी और उसने शासन ने कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। उसके चलते अब तक 18 लोगों को गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें 12 लोग पहले गिरफ्तार हुए थे और 6 बाद में गिरफ्तारी हुई है। और इसमें जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ कुर्की होगी और आगजनी तोड़फोड़ करी थी, इनकी संपत्तियों की भी जांच की जा रही है। BDA ने अपने चिन्हित किया कर रही है, वहीं पुलिस इस मामले में भी देख रही है कि इन्होंने कहां कहां कैसे कैसे संपत्ति अर्जित करी है। तो ताजा यही पूरा मामला है कि शासन अब इस पे सख्त हो गया है और बरेली पुलिस को अब इस पे कार्रवाई करनी पड़ रही है। और इज्जत नगर थाना क्षेत्र में इस गैंगवार में जो भी नामजद आरोपी सामने आए हैं वो अपने अपने बयान भी जारी वीडियो करके दे रहे हैं, जिसमें पप्पू भरतौल जो है भाजपा के पूर्व विधायक हैं, वहीं पप्पू गिरधारी एक जो है उनका नाम सामने आया, जो कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड है उनके पति हैं, उनका भी नाम सामने आया। तो पुलिस अब हर एंगल पे जांच कर रही है और जो भी इसमें नाम सामने आएंगे उनके खिलाफ अब कार्रवाई होना निश्चित है। बहुत शुक्रिया आपका चितरंजन जानकारी के लिए।
15,000 करोड़ के जीएसटी फ्रॉड मामले में नोएडा पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर से उसे गिरफ्तार किया है। इस महिला की गिरफ्तारी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि इसके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। आरोप के मुताबिक वो कई फर्जी कंपनियों के नाम पर धोखाधड़ी कर रही थी। सुगन्या प्रभु इस महिला का नाम है। फर्जी दस्तावेजों पर कंपनी बनाकर इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि आईटीसी लेकर सरकार 15,000 करोड़ के राजस्व को चूना लगाने का इस पर आरोप है। पुलिस इससे पहले भी इस मामले में 47 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। अगली खबर इटावा से है, जहां के भरथना में कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई और आग ने विकराल रूप ले लिया। देखते देखते आग ने सारा सामान जलाकर नष्ट कर दिया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। घटना की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। भरथना के रेलवे फाटक के पास की घटना। और आगे बढ़ते हैं, प्रयागराज की खबर आप तक पहुंचाते हैं, जहां पर माफिया अतीक के छोटे भाई अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा की एक और बेशकीमती संपत्ति पर आज योगी सरकार का बुलडोजर चल सकता है। अतीक अशरफ, जिन पर वक्फ बोर्ड की जमीन पर अवैध कब्जा करना, शॉपिंग मार्केट और आलीशान मकान बनवाने का आरोप है और इस प्रॉपर्टी की अनुमानित कीमत जो है वो तकरीबन 50 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये प्रॉपर्टी पूरा मुफ्ती थाने के सल्लापुर इलाके में स्थित है और पिछले साल ही धूमनगंज थाना पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में प्रॉपर्टी को कुर्क कर लिया था। जैनब फातिमा उमेश पाल शूटआउट केस में आरोपी है और वो पिछले करीब 1 साल से फरार चल रही है। पुलिस ने उसके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा है।